है। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर मुसलमान और ख़ुसूसन हमारे दावत के साथी जिनको क्वारंटाइन में रखा गया और उनके टेस्ट किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें अक्सर शुरू से ही नेगेटिव आए हैं, लेकिन बाज़ लोगों के पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज किया गया और उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर नेगेटिव होकर सेहतयाब हो गए हैं। उनमें से कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं, तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए प्लाज़्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा ये पैगाम मौसूल हो वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज़्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने समात फरमाया, हज़रत जी मौलाना साद साहब दामद बरकातुहुम ने दावत के और जमात के तमाम साथियों को दरख्वास्त की है और हिदायत दी है कि वो प्लाज़्मा डोनेट करें और कोरोना वायरस में इस बीमारी में मुब्तला मरीज़ों की जो है वो मदद करें। इसके लिए इंशाअल्लाह दिल्ली से, मुंबई से, चेन्नई से और जगह जगह से हमारे साथी सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ही खिदमत खल्क़ है, अल्लाह की मखलूक की मदद करना, उनके साथ खैर ख्वाही का मामला करना है। चुनांचा इसके मुतालिक बम्बई के अब्दुर्रहीम साहब से मेरी गुफ्तगू और चेन्नई के अब्दुल क़दीर साहब से गुफ्तगू हुई, वो समात फरमाइए। उसके बाद में चेन्नई के तमिलनाडु के ही एक बड़े डीन का स्टेटमेंट जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था उसको भी समात फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अब्दुल भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसी तबीयत है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत तो बहुत अच्छी है मेरे भाई, तबीयत का तो कुछ नहीं, और वो मालिक का एहसान। बस वो ये पेपर में देखा था माशाल्लाह, मौलाना के कहने पर माशाल्लाह प्लाज्मा देने गए थे। जी बड़ी हिम्मत की हाँ, बात। बिल्कुल इरादा तो नहीं था, नहीं जो हिसाब से लोग ने माहौल क्रिएट किए थे मुसलमानों के लिए, एक दिल में ये बात आई थी, लेकिन फिर हजरत ने जब अपना वीडियो वायरल किया, ऑडियो वायरल किया कि नहीं आप लोग मदद करो दूसरों की, और ये वक्त है एक दूसरे की मदद करने का, तो वही सोचकर मैं चलो के देना चाहिए। अल्लाह का करम ये हुआ कि सबसे पहला मैं ही रहा, पूरे पेशेंट में सबसे पहला मैं ही रहा प्लाज्मा देने में। अच्छा माशाल्लाह। तो अपने यहाँ हाँ, से कितने साथी और गए हैं मतलब? अपने वहाँ से साथी तो पूरा मैं अकेले ही हूँ अच्छा यहाँ आप से, अकेले ही साउथ थे मुंबई मतलब? से। अच्छा हाँ, साउथ मुंबई से पहला मैं ही पेशेंट था, अच्छा और बाकी है दूसरी जगह से, अपने दूसरे पंचकोश से है साथी। अच्छा वो रमजान आ गया ना, नहीं तो वो लोग भी जाने वाले थे, जी जी। तो और भी बात दे हुई थी रहे उन लोगों। हैं, और भी दे हाँ, रहे हैं, उन लोगों से बात हुई, दे लेकिन रहे वो हैं। रमजान बाद अब बोल रहे हैं, जी रमजान में नहीं, कि जब वो निकालते हैं थोड़ा भूख वगैरह लगती है, अच्छा अच्छा। प्लाज्मा जब लेते हैं तो खून खून की ताकत भी लेते हैं। जी 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 हाँ। हाँ, तो इसके लिए थोड़ी सी ताकत, थोड़ा ना वो आता है। दरअसल मेरे को लगा, थोड़ा जब मैं दिया तो ऐसा लगा भूख लगी, खाना जरूरी है। अच्छा अच्छा तो हाँ, और उन लोगों डॉक्टर लोग ने मेरे को बताया कि भाई जब ये निकालते हैं ना तो फिर खाने की जरूरत पड़ती, तो हमको कुछ है ना बिस्किट और कॉफी वगैरह देना होता है, लेकिन रमजान में आप लोग को नहीं दे सकते हम। जी। नहीं तो उसमें तो क्या हम लोग मसला है, रमजान में जो है साथी अगर मगरिब बाद चले जाएं बताया मैंने उन तो लोगों को बोला कि भाई मगरिब से लेके सुबह 4 बजे तक आप कभी भी बोलेंगे हमारे साथी आके दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उस वक्त बोला हमारा स्टाफ नहीं रहता है, अच्छा अच्छा। स्टाफ नहीं रहता है, मतलब जो अरेंज करो, आएंगे बहुत लोग आएंगे अगर आप अरेंज करोगे तो। जी वो लोग बताने वाले थे अगर लोग अरेंज करेंगे वो लोग तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छी हाँ, बात है, अपने अल्लाह साथी आपको है, देंगे। जज़ाक खैर देवे। आमीन आमीन। और बस दुआ करें इंशाल्लाह, अल्लाह पाक जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपने जो इंशाल्लाह वो। हिम्मत करी वो सब करें इंशाल्लाह। हाँ और हाँ, रमजान के मुतालिक भी मसाइल पूछ कर अगर लोगों की जान बचाने के एतबार से उलमाए किराम कुछ जरूर जरूर। बताते भाई हैं ये तो तो उस पर भी अमल करें इंशाल्लाह, बहुत आसानी इंशाल्लाह, होगी। ये तो अगर इतिहाद उठा के देखेंगे भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, जब जब जरूरत मुसलमान आ गया है क्या है, और वक्तों में अलग अलग लोगों ने, मुसलमानों ने अपने देश के लिए दिया है, ये अल्लाह का करम है। जी हाँ ठीक है, जरूर इंशाल्लाह फिर आगे आएंगे। में से उन्होंने हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से जी अब्दुल कदीर कौन? भाई? जी मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बम्बई से इलियास बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह इलियास भाई, खैरियत खैरियत से? से? बस अल्लाह का शुक्र है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी जानकर बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी हुई माशाल्लाह, अल्लाह की मदद आपके साथ हुई, आप हजरात के साथ
और मतलब जी डिस्चार्ज भी मिला है। तो क्या मतलब वो हॉस्पिटल के एतबार से पहले भी तमिलनाडु क्या टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई थी माशाल्लाह के जी जो जी हमारे साथी जो गए थे उनको बाकायदा टीम ने और पुलिस से क्या नाम है डॉक्टरों की टीम ने बैठकर पूरा कारगुजारी ली, क्या खाते हैं हाँ। क्या पीते हैं। तो आप हजरात के साथ भी ये मामला पेश आया था, तो क्या बात हुई थी? यहाँ पर पहले से तमिलनाडु में जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोई गड़बड़ वगैरह नहीं होता है। हिंदू मुसलमान में सब मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ पर ऐसा इलाका है ये। अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस वजह से हमको जो है वहाँ पर ले जाया गया। वो ओमंदुरार करके बड़ा अस्पताल है। अच्छा वहाँ पर जो है हमारी टीम तो तकरीबन वहाँ पर 100 आदमी तो थे शायद। अच्छा 100 या 150 रहेंगे। 150 के रहेंगे। उसके बाद भी फिर भी आते जाते थे। जिस वक्त में मैं था उस वक्त में 150 आदमी ये आप एक वक्त जो है ये हुए थे वहाँ पर, क्वारंटाइन मतलब क्वारंटाइन हुए थे। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वो इलाज तो उसका तो है नहीं। और दूसरे तौर से आपको क्या है, खांसी है, बुखार है या इस तरीके से पूरा वो उन्होंने अच्छी तरीके से हमारी जांच ली, अच्छी तरीके से सदर भी की और जो है अच्छी तरीके से इलाज भी हुआ। और हमको रहने सहने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इंतजाम भी था वहाँ पर। और हमको वो अस्पताल के खाने के अलावा भी दूसरे साथी भी हमको खाने पीने की कुछ चीज़ें आकर जो है ला कर दे देते थे, जिसकी वजह से बहुत आराम था। नमाज वगैरह पढ़ने के लिए भी बहुत सहूलत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है टेस्टिंग वगैरह हुआ। और 14 दिन के बाद हमको जो पहले टेस्टिंग हुआ था, अच्छा उसके बाद हमको ये पता चला कि हमारा जो हमको लेके जाने के बाद टेस्टिंग तो लिया था वो, हाँ लेकिन वो लैब में उसका रिजल्ट नहीं निकाला उसने। 4-5 दिन कर दिया। अच्छा 4-5 दिन करने के बाद उन्होंने प्रोटोकॉल में ये किया कि चलो अब 4-5 दिन के बाद अब क्या टेस्ट करते हैं। चलो इनको तो पहले से हमने रख ही लिया है और 2-4 दिन के बाद 14 दिन के बाद इनका टेस्ट कर लेंगे। अच्छा इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि हमको पॉजिटिव बोला भी नहीं और इसलिए कि वो चेक नहीं किया था तो हमको पॉजिटिव बोला भी नहीं। हम पूछ रहे थे उसको कि भाई क्या हमारा क्या रिजल्ट हुआ। उसने कहा कि आपका रिजल्ट नहीं आया। बस हम पूछ रहे थे, मैं पूछा कि ऐसा कैसा नहीं आया बोल रहे हैं, 2-3 दिन में तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो नहीं, आप एक काम करो, आप किसी की भी बोलो कि आपका रिजल्ट नहीं आया है, किसी वजह से रिजल्ट जो है वो फंस गया है। चलो उसके बाद हमने खामोश रह गए। अपने आप को हम समझ रहे थे कि हम पॉजिटिव हैं या पता नहीं क्या है, उसके हिसाब से तो हम पॉजिटिव ही हैं। चलो तो 14 दिन के बाद हमको टेस्ट लिया गया और फिर 15 दिन के फौरन दूसरे दिन भी एक टेस्ट लिया गया। दोनों टेस्टों में उसने आकर कहा कि आपको नेगेटिव आ गया है, कल जो है आपका डिस्चार्ज है। तो 17वां दिन सुबह में हमको डिस्चार्ज के लिए कहा गया। बाकायदा मीडिया को उन्होंने बुला लिया था, तकरीबन 50-60 मीडिया वाले और वो टेलीविजन वाले सब आकर हमारी तस्वीर वगैरह लेने लगे और जो है इंटरव्यू भी अलग अलग उन्होंने लिया। और उस वक्त में जो है वो जो डीन होता है तो उसने जो है बहुत, हॉस्पिटल के जो डीन है वो जो है बहुत अच्छे अंदाज में हमको ऐसा कहा कि तमिल में उसने कहा था, मैं उसका उर्दू तर्जुमा कर रहा हूँ, कि आप जो है कोरोना वायरस को आपने हरा दिया है और आप जो है कोरोना वायरस से आपकी टीम जो है वो जीत गई है। आपके पास कौन सी क्या आदत है, क्या है और किस वजह से जो है कुदरती तौर पर आपके अंदर जो है वो इम्यूनिटी पावर आपके पास मौजूद है, जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी बीमारी से आप मुकाबला करके उसको आपने हरा दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो भाई, आपको जो है आपकी रोजाना की रोजमर्रा जिंदगी के जो आदतें हैं और आपका जो खाना पीना है और आपका जो ये है, आपको जो है ये दूसरे कमजोर मरीजों के लिए आपकी जो राय और आपकी जो है मदद की जरूरत है, जिसके लिए आपको खून भी देने की जरूरत है। तो वो प्लाज्मा के नाम से उसने जो है पहले शुरू किया था। तो हमारे साथी जो है परेशान हो गए कि भाई ये क्या मामला है, हमको क्यों खून ले रहा है करके। और उसके बाद जो है उसने कहा कि भाई देखो, अब घबराने की बात नहीं है, कंपल भी नहीं है, आप हम लेटर दे रहे हैं, उसमें जो है आप टिक करो और है ना, उसके बाद जो है आपको कुछ खून के साथ साथ भी हम आपसे सवालात भी करेंगे। क्या सवालात करेंगे कि भाई आपने इतनी बड़ी बीमारी का कैसे मुकाबला किया, आपकी क्या रोजमर्रा जिंदगी के हालात हैं, आपको क्या किए, किधर किए, इस तरीके के कुछ सवालात जैसे जैसे हमारे इसमें आएंगे, हम रिसर्च के तौर पर आपको कुछ सवालात भी करेंगे। तो उसके हिसाब से उसने कहा कि भाई ऐसा मामला है तो आप 1 महीना अब घर चले जाओ, 1 महीने के अंदर अंदर में आप
अगर आप बोलेंगे तो हम आपका जो है फोन में बातचीत करके कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले लेंगे और वक्तन फवक्तन जरूरत के वक्त में आपका ब्लेड भी अगर है ना जरूरत है तो आपके ले लेंगे ऐसा करके नहीं बोलकर बिल्कुल। बहुत अभी अब्दुल कादिर भाई अपने सारे साथियों को तो राब्ता करें, फोन करें, क्योंकि इस वक्त मौलाना साद साहब ने बाकायदा पूरे तमाम साथियों से ये गुजारिश की है कि इस वक्त बरदान वतन और पूरी इंसानियत की मदद के लिए हमको आगे आना है। हाँ जी क्योंकि हमारा काम ही जो है इंसानियत की बका के लिए और इंसानियत को नफा पहुंचाने के लिए है। ये पूरी तबलीग की जो मेहनत है, चलना फिरना हमारी जो मेहनत है, वो तो इसीलिए ही है। जी तो इसके लिए मौलाना ने खास तौर पे साथियों का, हमारे बम्बई में भी बहुत सारे साथियों ने दिया, इसी तरीके से दिल्ली में भी दे रहे हैं। और जहाँ जहाँ प्लाज्मा थेरेपी हॉस्पिटल ने एक्सेप्ट कर ली है, वहाँ वहाँ हमारे साथी जाएं और जाकर जो है अपना प्लाज्मा डोनेट करें, जो भी उनका सिस्टम है उस हिसाब से। तो आप पूरे साथियों को जो है ना फिक्र करके इंशाल्लाह, क्योंकि मौलाना साद साहब की तरफ से ये बात आ गई है और ऐलान किया है कि बाकायदा हमारे साथी दें। तो हमारे तो खिदमत सबसे बड़ी है, तो पूरी इंसानियत की खिदमत हमको करना है इंशाल्लाह। बहुत बहुत सही बात है जी। तो इसके हिसाब से वो उस वक्त में हम जो डिस्चार्ज हुए थे उस वक्त में तो हजरत का कोई ऐलान हमको सुनने नहीं आया था, हम तो क्वारंटीन में थे। जी, उसके बाद जो आया था तो हम जो है अब खुशी खुशी तैयार भी हैं, कुछ तैयारी भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो है जरूरत पड़े पर हम जरूर जो है इसकी जो है मदद करेंगे और जरूर जो है इसका इसको जो है इसको बीमारी से हर इंसानियत से हटने के लिए हम कोशिशें दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह की तरफ से एक अजीब निजाम चला कि अल्लाह ताला ने बीमारी के उन्होंने पहले में हमको तोहमत डाली और उसको ये करी और उसके बाद अल्लाह ने हमारे जरिए से उनका इलाज का भी इंतजाम करवा रहा है। ये तो बहुत बड़ी अल्लाह की मदद है और हमको जो है ये बहुत सादत समझकर हम इसको देना चाहिए। इसमें और हमारे हजरत उतनी ही फिक्र से हमको आगे आना चाहिए इंशाल्लाह। और हमारे साथियों में भी इस बात की अवेयरनेस डालना चाहिए कि प्लाज्मा डोनेट करने से ना तो हमारे को कुछ प्रॉब्लम है। 450 ml के करीब वो लोग लेते हैं, जिसके बाद में फौरन उनको खाना खिलाते हैं। अगर रमजान में देना चाहें तो बाद मगरिब इशा साथी खाना खा लें फिर दें, फिर बाद में फौरन फोन देने के बाद में भी खाना खा सकते हैं, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। और अगर दिन में देना है तो उलमा किराम से इसका मशवरा भी कर जो है हम दे सकते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि इंसानियत की खिदमत करना है, लोगों की जान बचाना है, जो हमारा मकसद है, ईमान वालों का मकसद है भाई। जी अब्दुल कदीर भाई, आप थोड़ी फिक्र करें इंशाल्लाह इसके साथ। माशाल्लाह आपकी राय से इंशाल्लाह जरूर हम भी साथियों को ये करके जरूर करने की कोशिश करेंगे और खुसूसन दुआएं में भी इंशाल्लाह हम करेंगे और हजरत के लिए भी हम दुआएं करेंगे कि अल्लाह ताला निजामुद्दीन मरकज को फिर से जो है आबाद करे और वहाँ पर काम चले और सारी दुनिया में उसे हिदायत का जरिया बनाए इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। वालेकुम। फिर उससे जो निकलता है उससे जो है कई मरीजों की जान बच जाती है। उनके वो जो आपके प्लाज्मा निकला है वो उसमें डालेंगे तो दूसरे मरीजों को देंगे तो आप लोगों की जान बचाने का जरिया बन जाएंगे। तो इसका बहुत अजर सवाब भी होगा कि हमने किसी की जान बचाई। कल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो अपना ब्लड देगा वो बहुत महान आदमी है, ग्रेट आदमी है जो अपना ब्लड दे। तो इसके लिए हम लोग आए थे कि आप सब इसके लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये भी दीन का काम है। तो हजरत की तरफ से भी जो है ऑडियो भी आया है, मैसेज भी आया है कि इसके लिए हमारे साथी जो है ना खूब साउंड करें और इंशाल्लाह इसकी तरकीब बना रहे हैं। और आप हजरात ने जो हमें अपनी तकलीफ बताई है वो हम गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। इनका क्या नाम? अच्छा भाई बहन आप ही। तो भाई इब्राहिम हम आपसे फ़ोन करेंगे और आपके साथ तरकीब बनाएंगे कि जिसमें परेशानी ना हो। 4-4 5-5 आदमी का ग्रुप बना लेंगे और उसमें जिनके 14 दिन हो चुके होंगे रिपोर्ट आए 14 दिन ऐसे लोग चाहिए। आइडियली वैसे चाहिए, अगर मैं और बात कर लूँगा, अगर उससे कम वाली बात भी होगी तो भी चाहिए। इस तरह के लोगों की तलाश करते आप अभी काम कर लें। ये जो तमिल का है ना जो ऑडियो है, ये जो है तमिलनाडु का बहुत बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर कार्तिकेयन। वो ये बोल रहा है कि जितने लोग हैं ना निज़ामुद्दीन है ना जाके आए, निज़ामुद्दीन जाके आने के बाद तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो है जो केसेस जो आया
तकरीबन कई सौ 400 या 500 आदमी है ना, जितना तमिलनाडु में है ना पॉजिटिव है ना हुए, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम निज़ामुद्दीन जाके आने वालों में से शुबा कर रहे थे, जिन्हें उनको डाउट था। और जो भी है ना जाके है ना निज़ामुद्दीन जाके आए, उनमें से जितने लोगों को है ना पॉजिटिव है ना आया, वो पॉजिटिव केस यानी कोरोना वायरस जो है ना पॉजिटिव है, वो बीमारी है ना इनके अंदर डेवलप नहीं हो रहा है, और करना कुछ है ना साइन भी है ना नहीं दिख रहा बीमारी का। बस इनके अंदर है ना ब्लड टेस्टिंग और है ना इसका वो स्वाब टेस्टिंग के बाद है ना क्या दिखा रहा, सिर्फ पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन वायरस अंदर काम नहीं कर रहा है बिल्कुल है ना। जितने पेशेंट हैं सब है ना नॉर्मल हैं, सारी चीज़ें है ना टेस्ट करके ना देख लिए। और हमारे तमिलनाडु के है ना अक्सर डॉक्टर है ना हैरान हैं, ये है ना क्या है ना अजीब केस है, सारे दुनिया में है ना लोग अपना कोरोना वायरस की वजह से ना मर रहे हैं, लेकिन जितने है ना लोग निज़ामुद्दीन जाके आए तबलीगी साथी, उनको जो है पॉजिटिव दिखाने के बावजूद भी उनको जो है वायरस असर नहीं कर रहा है। ये अगर ना नॉर्मल भी हैं और सब कुछ है ना जैसा है ना मामूली ज़िंदगी है वैसा है ना गुजार रहे हैं। और बाज़ लोगों को जो उनके फैमिली मेम्बर्स में जो है उनका इफेक्ट हुआ, वो फैमिली मेम्बर्स भी जो है वैसे ही हैं, नॉर्मल हैं, ना उनको है ना कुछ ना इफेक्ट कर रहा है, ना पेशेंट का ना असर कर रहा है। ये है ना समझ में है ना नहीं आ रहा, बहुत परेशान हैं हम लोग है ना, पूरे डॉक्टर है ना मिलके इसके पीछे है ना रिसर्च भी है ना कर रहे हैं, इनका ब्लड टेस्ट ना ले रहे हैं, इनके सैंपल्स है ना ले रहे हैं, और एक है ना रिसर्च है ना चल रहा है। अभी तक है ना हम कुछ है ना नतीजे में ना नहीं पहुँचे। और आगे है ना क्या बोल रहा है, जो जितने भी पॉजिटिव तमिलनाडु में आए थे 5 पेशेंट को हम लोग है ना अलग किए, अलग करके उनको है ना रिसर्च ना कर रहे हैं उनसे क्या चीज़ की वजह से बीमारी इनके जिस्म में अंदर होने के बावजूद भी असर नहीं है ना कर रहा। और ये पूछ रहा है कि पॉजिटिव पेशेंट से ना पूछ कर ना बोलो कि है ना ये कुछ है ना वहाँ से निज़ामुद्दीन से आने के वक्त में कुछ खा के आए क्या चीज़ है ना खाए जिसकी वजह से है ना बीमारी है ना इनके है ना जिस्म में असर नहीं कर रहा, बीमारी डेवलप नहीं हो रहा है। अब वो चीज़ है ना बताओ आप लोग हमें उसको रखकर ना दवा बनाएंगे, सारे दुनिया को है ना इसका ना फ़ायदा होगा। आप इसको है ना छुपाओ मत, पूरी इंसानियत के लिए करना है ना खैर का नज़रिया बनेगा। क्या चीज़ है ना वहाँ से निज़ामुद्दीन से है ना कुछ है ना खा के आए या कुछ लेके आए, क्या करें आप लोग, वो लोग है ना उसको है ना दवा की शक्ल में हम सारी दुनिया को है ना फ़ायदा पहुँचाएँगे, ये है ना बोल रहा है। और ये कह रहा है कि 1000 आदमी है ना तकरीबन है ना निज़ामुद्दीन को है ना गए थे तमिलनाडु जोड़ के लिए। इनके सारे ब्लड टेस्ट हम लोग है ना सैंपल है ना टेस्टिंग है ना कर रहे हैं, रिसर्च है ना कर रहे हैं। अगर इनके ब्लड के टेस्टिंग के ज़रिए से अगर हमको कुछ दवाई मिल गया तो उसका अगर ना हम लोग अगर ना सारे दुनिया को है ना ये करना है ना इलाज कर सकते हैं। अभी भी हम रिसर्च है ना कर रहे हैं, पूरे बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ पे है ना आए हुए हैं, चेन्नई को है ना आए हुए हैं, इसका रिसर्च है ना चल रहा है। अगर है ना ये तमिलनाडु हज़रात जो निज़ामुद्दीन जाके आए थे, इनके ज़रिए से अगर करना वो अगर ब्रेक थ्रू मिलता है, यानी दवाई के लिए ब्रेक थ्रू मिलता है, तो ये बहुत बड़ी है ना ये ना इस बीमारी पर है ना जीत है ना हासिल हो सकती है बोलकर ना बोल रहा है वो। और आगे है ना ये बोल रहा कि इसमें कोई ना कोई चीज़ इसके अंदर है, निज़ामुद्दीन वालों के अंदर जो जाके आए वो हम लोगों को है ना ढूंढ रहे हैं उसको, वो है ना किस तरीके से उसको है ना रिसर्च से है ना उसको है ना निकालना है। अभी हम लोगों का करना है ना ये पता नहीं है। कई लोग है ना डॉक्टर के जो है ना बड़े जो है ना रिसर्चर्स हैं डॉक्टर के लाइन में, हम लोग सब को है ना यहाँ पे है ना बुलाए हैं उनको इस पर है ना रिसर्च करने के लिए। रिसर्च है ना हो रहा है। अगर ये करना ये निज़ामुद्दीन से जाके आने वाले लोगों पर में से ये अगर है ना ये दवाई निकल जाता है तो ये बहुत बड़ा है ना सारे दुनिया के लिए है ना खैर का है ना ज़रिया बन सकती है। और आगे ये बोल रहा है कि मैं है ना रिसर्च कर मैं ये मेरे रिसर्च में है ना जो समझ में आया, मैं न्यूज़पेपर में भी आकर ना मेरा आर्टिकल में है ना इसको है ना मैं सेंड किया है। और वो कह रहा है कि है ना आपके है ना जो निज़ामुद्दीन में है ना जो बड़े हैं उनसे है ना पूछ कर है ना बोलो क्या चीज़ है ना आप लोग करना है इनको है ना कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको बीमारी है ना इफेक्ट नहीं हुआ। और है ना ये भी बोल रहा है कि जितने लोग है ना तमिलनाडु जो अटेंड करके आए निज़ामुद्दीन में है ना जाके, वो लोग है ना सारे के सारे है ना हिम्मत से हैं, बशाशत से हैं, कुछ भी आकर ना उनका है ना नहीं हुआ, उनके फैमिली भी है ना कुछ भी है ना नहीं हुआ। दूसरे लोग जो गैर लोग हैं जो है ना गैर मुस्लिम भाई हैं वो एकदम है ना उनको एकदम से जल्दी से है ना इफेक्ट है ना शुरू हो जाता है बीमारी का, और वो है ना बहुत है ना जल्दी आकर ना जद में है ना आ जाते हैं। और वो और निज़ामुद्दीन वाले जो है ना जाके आए तमिलनाडु वाले, इनको कुछ भी है ना नहीं है, एकदम आराम से हैं बोलकर ना बोल रहा है। और आखिरी में ना वो है ना रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं आकर ना है ना आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ आप लोगों से, क्या चीज़ है ना निज़ामुद्दीन से वहाँ से है ना ये लोगों को है ना कुछ खिला के भेजे, कुछ है ना क्या करके है ना भेजे, वो हमको है ना वो मेथड हमको है ना बतलाइए। हम इसके है ना दवा के है ना शक्ल में सारी दुनिया को हम लोग का करना है ना इससे खिदमत कर सकते हैं। आपके है ना लोगों से है ना पूछ कर बोल कर है ना वो रिक्वेस्ट कर रहा है वो।